solution. Okay. For class 12th. Chapter 2. टॉपिक हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कंसंट्रेशन. ओके. सपोज मेरे पास यहाँ पर एक सॉल्यूशन है. सपोज मेरे पास यहाँ पर एक सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन के अंदर हमने क्या लिया हुआ है. ये कोई सॉल्वेंट मिक्स है यहाँ पर. सॉरी, ये कोई सॉल्यूट मिक्स है. सॉल्यूट. ओके. और ये क्या बेटा आपका सॉल्यूशन है. तो मुझे इस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट की क्वांटिटी रिप्रेजेंट करने के लिए सॉल्यूट के अंदर सॉल्यूट की क्वांटिटी जो मैं रिप्रेजेंट करूंगा वो फर्स्ट मैं किससे करूंगा यहाँ पर मोलैरिटी. सेकंड हम बात करेंगे यहाँ पर मोलैलिटी. एंड थर्ड इज नॉर्मेलिटी. फोर्थ इज मोल फ्रैक्शन. एंड मास फ्रैक्शन. और नेक्स्ट है आपका पीपीएम और पीपीबी. पीपीएम पार्ट पर मिलियन एंड पीपीबी पार्ट पर बिलियन. ठीक है. नाउ फर्स्ट मोलैरिटी. मोलैरिटी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करेंगे. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम. तो मोलैरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ moles of solute dissolved in per liter solution. Per liter solution. मैं यहां लिख सकता हूं n solute volume of solution in liter. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. अगर इस तरह से कहीं दिया हुआ है आपको मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन ml, तो हमें क्या करना होगा यहाँ पर इसको चेंज करना होगा. और चेंज करने के लिए मैं क्या करूंगा यहाँ पर मल्टीप्लाई करूंगा. यानी कि जो आपका ml है उसको हमें क्या बनाना पड़ेगा लीटर में बनाना पड़ेगा. ओके. लीटर में बनाना पड़ेगा. एक क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पर 20 ग्राम ऑफ NaOH present in 250 ml solution. तो बेटा यहाँ पर सॉल्यूट क्या है हमारे पास. अरे सॉल्यूट क्या है हमारे पास यहाँ पर NaOH है.
तो NaH का कितना ग्राम दिया हुआ है, 20 ग्राम दिया हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तो मुझे क्या करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मोल्स कैलकुलेट करने होंगे, वेट अपॉन मोलर मास। वेट अपॉन मोलर मास, तो मोलर मास कितना होता है सोडियम का, 40 होता है। अरे कितना होता है 40, 23 प्लस 16 प्लस 1। यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, एटॉमिक मासेस ऑफ सोडियम, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो टोटल कितना हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 40। तो यहाँ पर कितना आ गया, 1/2 मोल आ गया, यानी 0.5 मोल आ गया आंसर। ये आपका मोल आ गया। अब वॉल्यूम कितना दिया हुआ है यहाँ पर, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है आपको यहाँ पर, 250 ml दिया हुआ है। आप मोलरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, आप मोलरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या आपके पास, कैपिटल M N सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो बेटा कितना है यहाँ पर 0.5 अपॉन 0.5 अपॉन वॉल्यूम कितना है यहाँ पर 250, और यहाँ पर इसको लीटर में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.5 इंटू 4, यानी कि 2.0 m आपका क्या होगा यहाँ पर आंसर होगा। ओके, तो इस तरह से आपको मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है। मैं यूनिट बना सकता हूँ यहाँ पर, मोलैरिटी की यूनिट बना सकता हूँ, यूनिट ऑफ मोलैरिटी, एन सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम। तो क्या होगा, ये मोल में है और ये नीचे क्या है, लीटर में है। तो यूनिट क्या हो जाएगी, मोल पर लीटर। ये बेटा आपकी यूनिट आ गई है मोलैरिटी की। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। मोलैरिटी आफ्टर मिक्सिंग, मोलैरिटी आफ्टर मिक्सिंग टू और मोर सॉल्यूशन। तो आपके पास यहाँ पर सॉल्यूशन 1 है, यहाँ सॉल्यूशन 2 है, और यहाँ सॉल्यूशन आपके पास 3 है। इन सबकी मोलैरिटी डिफरेंट है, M1, इसकी मोलैरिटी M2, इसकी मोलैरिटी कितनी है M3 है। इसका वॉल्यूम कितना है V1, इसका वॉल्यूम कितना है V2, इसका वॉल्यूम कितना है V3। तो रिजल्टेंट मोलैरिटी की बात कर रहा हूं, अगर इन तीनों को मिक्स कर दें, इन तीनों को क्या कर देते हैं बेटा, हम मिक्स कर देते हैं। हमने इन सबको क्या कर दिया, मिक्स कर दिया, तो हमारे पास जो फाइनल मोलैरिटी आएगी M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3 अपॉन टोटल वॉल्यूम V1 प्लस V2 प्लस V3। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। नाउ मोलैरिटी, हम डेंसिटी के रेस्पेक्ट में, अगर डेंसिटी दी हुई है मोलैरिटी, व्हेन डेंसिटी इज गिवन, तो बेटा हम क्या अप्लाई करेंगे यहाँ पर, मोलैरिटी इक्वल्स टू, और क्या दिया वहां पर, परसेंटेज वेट।
परसेंटेज वेट इंटू डेंसिटी इंटू 10 अपॉन मोलर मास। एक क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। इस सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 is given by mass 38% of density is 1.89 gram per centimeter cube. Calculate molarity. तो मोलैरिटी निकाल देते हैं यहाँ पर। मोलैरिटी इक्वल्स टू परसेंटेज वेट कितना दिया है यहाँ पर 38 इंटू डेंसिटी कितनी है 1.89 इंटू 10 अपॉन मोलर मास। भाई H2SO4 का मोलर मास H2SO4 2 इंटू 1 इनके एटॉमिक मासेस लगाएंगे 32 प्लस 4 इंटू 16 तो ये आ जाएगा आपका 98। तो यहाँ हम वैल्यू पुट करेंगे 98। आफ्टर कैलकुलेशन जो भी आपका आंसर आएगा वो क्या होगा मोलैरिटी होगा। ठीक है, नोट कीजिए इसे। नाउ सेकंड मोलैलिटी। स्मॉल m, it is represented by small m. Molality is equals to moles of solute and mass of solvent in kg। अगर सॉल्वेंट का मास ग्राम में है, अगर सॉल्वेंट का मास ग्राम में है बेटा तो हम इसको चेंज करेंगे तो मोलैरिटी इक्वल्स टू n अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। डिफरेंस क्या है भाई मोलैरिटी में और मोलैलिटी में? मोलैरिटी और मोलैलिटी में डिफरेंस क्या है? यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं? सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं और यहाँ हम बात कर रहे हैं किसकी? सॉल्वेंट। चलो एक न्यूमेरिकल करते हैं यहाँ पर। फोर्टी ग्राम ऑफ NaOH present in 250 gram of solvent
बेटा यहाँ पर वेट कितना गया, यहाँ पर वेट कितना दिया हुआ है, 40 ग्राम है। मैं यहाँ पर मोल्स कैलकुलेट कर लेता हूँ। 40/40, यानी आपके मोल्स कितने आ गए, 1 मोल आ गए। मोलैलिटी इक्वल्स टू मोल्स कितने आएंगे, 1। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, 250 ग्राम। इसको हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा लीटर में, सॉरी केजी में चेंज हो जाएगा, 4। आंसर क्या होगा, इस तरह से आप इसको मोलैरिटी एंड मोलैलिटी, changes with temperature, not changes with temperature। ये पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखने वाला पॉइंट है, ठीक है भाई। अब यहाँ यूनिट क्या बनाएंगे आप इसकी, भाई इसकी यूनिट क्या बनाएंगे आप, ऊपर आ जाएगा मोल और नीचे किसमें, मास ऑफ सॉल्यूशन केजी में, तो मोल पर केजी। ये बेटा आपकी आ गई यूनिट। नाउ नॉर्मेलिटी, it is represented by capital N, number of gram equivalent of solute present in 1 liter of solution। अब ये ग्राम इक्विवेलेंट क्या है, हम कैसे फाइंड आउट करेंगे भाई, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें जो रिक्वायरमेंट है वो किसकी है, एन फैक्टर। एन फैक्टर को हम क्या बोलते हैं, वैलेंसी फैक्टर। सेकंड है यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट, और थर्ड है बच्चा यहाँ पर ग्राम इक्विवेलेंट। तो बेटा मैं यहाँ बात करूंगा एन फैक्टर के लिए। एन फैक्टर हम लोग देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर एसिड्स के लिए, एन फैक्टर्स फॉर बेस, एन फैक्टर फॉर सॉल्ट।
एन फैक्टर फॉर एसिड्स, क्या बोलेंगे हम लोग, बेसिसिटी, डिनोटेड बाय बेसिसिटी। सपोज हमारे पास H2SO4 है, HNO3 है, HCl है, H2CO3 है, H3PO4 है। इनको बेटा ये आफ्टर आयोनाइजेशन, ये आफ्टर आयोनाइजेशन कितने प्रोटॉन देंगे हमें यहाँ पर, SO4 2 नेगेटिव, NO3 नेगेटिव, H प्लस Cl नेगेटिव, 2H प्लस कार्बोनेट आयन, 3H प्लस फॉस्फेट आयन। तो ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने रिलीज हो रहे हैं बेटा, यहाँ पर 2 हो रहे हैं, तो इसके लिए एन फैक्टर कितना होगा, 2। इसके लिए एन फैक्टर कितना होगा यहाँ पर, 1। इसके लिए एन फैक्टर कितना होगा यहाँ पर, 1। इसके लिए एन फैक्टर कितना होगा, 2। और इसके लिए एन फैक्टर कितना होगा। अब मुझे अगर एन फैक्टर का पता लग चुका है, अगर मुझे एन फैक्टर का पता लग चुका है, तो मैं यहाँ पर कैलकुलेट कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर क्या कैलकुलेट कर सकता हूँ, ग्राम इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट कर सकता हूँ। इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट कर सकता हूँ। कितना आएगा, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। फर्स्ट वाले के लिए देखते हैं, H2SO4 के लिए कितना होगा, इक्विवेलेंट वेट, इसका मोलर मास कितना है, 98/2। तो इक्विवेलेंट वेट कितना आ जाएगा यहाँ पर, 49। HNO3 के लिए कितना होगा, 63/1, सेम होगा। HCl के लिए कितना होगा इक्विवेलेंट वेट, 36.5/1, 36.5। इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। H2CO3 के लिए उसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल लीजिए आप, कितना आएगा, मोलर मास कितना आएगा, 2 प्लस 12 प्लस 3 इंटू 60, 2 प्लस 12 प्लस 48। तो बेटा ये कितना आ गया, 48, और कितना आ गया यहाँ पर, 62 आ जाएगा। इसका इक्विवेलेंट वेट कितना आ जाएगा, 62/2, यानी 31। ऐसे S3PO4 का निकाल सकते हैं। एन फैक्टर निकालिए, H3PO4, H3PO3, H3PO। अब आपको देखने से लग रहा होगा यहाँ पर कि इसका एन फैक्टर यहाँ पर 3 है, इसका भी एन फैक्टर 3 है, इसका भी एन फैक्टर कितना है, 3 है। तो ये तो सही है, बट ये वाला आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा।
अब इसके एन फैक्टर हम कैसे निकालेंगे, पहले इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। ओ एच, ओ एच, अभी ये कितने प्रोटॉन देने वाला है आपको, 3 प्रोटॉन देने वाला है। और यहाँ पर PO4 3 नेगेटिव। 3 प्रोटॉन क्यों दे रहा है, क्योंकि ये वाला जो हाइड्रोजन है, ये कैसा हाइड्रोजन है आपका, एसिडिक हाइड्रोजन। और इसका एन फैक्टर कितना होगा, 3। अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करें, इसके स्ट्रक्चर की बात करता हूं तो P डबल बॉन्ड O, OH, OH and H. This is not acidic hydrogen. This is not acidic. एसिडिक हाइड्रोजन कौन कौन से यहाँ पर, 2 ही है। यहाँ कितने थे आपके, 3 थे। तो ये हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे, इस मॉलिक्यूल से सेपरेट होंगे जब, तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, एन फैक्टर 2 मिलेगा। ये वाला आपका ट्राई बेसिक है, ये वाला आपका डाई बेसिक है, और ये वाला आपका बेटा मोनो बेसिक होगा। अब इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर ओनली वन एसिडिक हाइड्रोजन, so it release only one proton and the n factor is 1। यहाँ बेसिसिटी, यहाँ पर बेसिसिटी कितनी है, 3 है। यहाँ बेसिसिटी कितनी है, 2 है। और यहाँ बेसिसिटी कितनी है, 1 है। अब इनके इक्विवेलेंट वेट आप निकाल सकते हैं। इसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, मोलर मास अपॉन 3। इसका इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, मोलर मास अपॉन 2। इसका इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, मोलर मास अपॉन 5। अब यहां पर हम लोग एन फैक्टर कैलकुलेट करेंगे। किसके लिए कैलकुलेट करेंगे, H3BO3। आपको लग रहा होगा कि इसका एन फैक्टर कितना होगा, 3 होगा, और ये कितने प्रोटॉन देगा आपको, 3 प्रोटॉन देगा, बट ऐसा नहीं है। इसका जो एन फैक्टर है वो कितना है, 1 है। और ये कितने प्रोटॉन रिलीज करेगा, 1 प्रोटॉन रिलीज करेगा। इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं, OH, OH एंड OH। देखो बेटा, ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर रहा है, नो ऑक्टेट। अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट कराने के लिए मुझे किससे रिएक्ट कराना पड़ेगा, वाटर से रिएक्ट कराना पड़ेगा। और जब मैं इसको वाटर से रिएक्ट कराऊंगा तो BOH, 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 और यहां पर क्या आ जाएगा, अब ये एक प्रोटॉन को यहां से रिलीज करेगा और क्या बनाएगा, BOH होल 4 नेगेटिव चार्ज। तो इसका एन फैक्टर कितना होगा, 1 होगा। तो आप इसको एक्सेप्शन के तौर पर याद रखें, ये आपका इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
क्वेश्चन कर लेते हैं। 49 ग्राम of H2SO4 present in 500 ml solution। ठीक है, फॉर्मूला आप लिखेंगे यहाँ पर, नॉर्मलिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ठीक, आपको पता है H2SO4 क्या है, एसिड है। आपको पता चल गया इसका एन फैक्टर कितना है, 2 है। आपको पता लग गया कि इसका इक्विवेलेंट वेट कितना आएगा, मोलर मास अपॉन 2, तो 98/2 कितना आ गया, 49। अब हमें किसकी रिक्वायरमेंट, वॉल्यूम तो हमारे पास है यहाँ पर भाई, ये वॉल्यूम तो हमारे पास प्रेजेंट है ना, वॉल्यूम। हमें क्या निकालना है अब, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। तो गिवन वेट कितना है, ये आपका गिवन वेट है जो डिसॉल्व है, कितना आ गया, 49 अपॉन कितना आ गया यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट 49। तो आपका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितने आ गए यहाँ पर, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितने आ गए यहाँ पर, 1। तो नॉर्मलिटी कितना हो जाएगा बच्चा, 1 अपॉन, और नीचे कितना है 500, इसको हम चेंज कर लेते हैं लीटर में, तो कितना आ जाएगा यार 2। और तो नॉर्मलिटी कितनी आ गई हमारे पास, 2 आ गई। यानी कि ये जो सॉल्यूशन बना है, ये जो सॉल्यूशन है कितने का है, 2 नॉर्मल का है, 2 नॉर्मल सॉल्यूशन। तो आप कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। नाउ एन फैक्टर फॉर बेस is called basicity। बेस कौन कौन से आपके, NaOH, MgOH, AlOH होल थ्राइस, Na प्लस OH माइनस, Na प्लस, ओके, Mg2 प्लस 2OH माइनस, एल्यूमिनियम 3 प्लस 3OH माइनस। तो ये कितने OH रिलीज कर रहा है भाई, ये नंबर ऑफ OH कितने रिलीज कर रहा है, 1 OH रिलीज कर रहा है, तो उसका एन फैक्टर कितना होगा यहाँ पर 1। ये कितने OH रिलीज कर रहा है, 2, इसका एन फैक्टर कितना होगा 2, और इसका एन फैक्टर कितना होगा 3। तो हमें क्या देखना है, कितने OH यहाँ पर रिलीज हो रहे हैं। अब एक ऐसा बेस जिसमें OH आयन ही ना हो,
कौन सा बेस? लुईस बेस। NH3 H2O, इसका एन फैक्टर कैसे करेंगे? इसका एन फैक्टर कैसे करेंगे? तो हमने क्या देखना है यहाँ पर, NH3 को हम यहाँ पर किससे रिएक्ट करा रहे हैं? H2SO4 से रिएक्ट करा रहे हैं। तो ये कितने प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है भाई? एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करा है, और यहाँ कितना आ गया? HSO4 नेगेटिव। अब इसने एक प्रोटॉन एक्सेप्ट किया है, इसने एक प्रोटॉन डोनेट किया है, तो इसका एन वेक्टर भी 1 और इसका एन वेक्टर भी 1। वाटर के केस में देख लो, वाटर को हमने H2O यहां रिलीज किया, इससे रिएक्ट कराया, तो H3O। तो कितने प्रोटॉन एक्सेप्ट किए वाटर ने? एक प्रोटॉन, तो उसका एन फैक्टर कितना हो गया? एक्सेप्ट ओनली 1 प्रोटॉन। ठीक है। अब एन फैक्टर फॉर सॉल्ट, एन फैक्टर फॉर सॉल्ट, टोटल पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज। टोटल पॉजिटिव चार्ज बराबर टोटल नेगेटिव चार्ज। एन फैक्टर फॉर NaCl AlCl3 MgCl2 PeCl2। तो बेटा यहाँ पर क्या हो रहा है? टोटल पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज, तो एन फैक्टर कितना हो गया? 1। यहाँ पर Al3 प्लस 3Cl माइनस, टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है? 3, और यहाँ कितना है? 3 निगेटिव। एन फैक्टर कितना हो गया यहाँ पर? 3। यहाँ पर एन फैक्टर कितना होगा? 2। यहाँ पर एन फैक्टर कितना होगा? 2। और CaCl2 का एन फैक्टर कितना होगा? 2। NH4Cl का एन फैक्टर कितना होगा? 1। CH3COOH का एन फैक्टर कितना होगा? 1। ठीक है, कॉपी करो इसे। एन फैक्टर फॉर कोवलेंट कंपाउंड, एन फैक्टर बराबर टोटल कोवलेंट बॉन्ड। अब CH4 का एन फैक्टर कितना होगा? यहाँ पर 4 होगा।
4 covalent bond. ठीक, न्यूमेरिकल 36.5 ग्राम HCl dissolved in 100 ml solution. अब बेटा HCl क्या है, यहाँ पर एसिड है, इसका एन फैक्टर कितना हो गया 1, इक्विवेलेंट वेट कितना होगा 36.5 upon 1 ग्राम, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा यहाँ पर 36.5 अपॉन 36.5 कितना आ गया 1, नॉर्मलिटी 36.5 अपॉन 36.5 अपॉन 100 इंटू 1000, इसकी जो नॉर्मलिटी है वो आ रही है आपकी 10. नाउ एक फॉर्मूला और देखेंगे, नॉर्मलिटी इक्वल्स टू परसेंटेज मास इंटू डेंसिटी इंटू 10 अपॉन इक्विवेलेंट वेट. एक क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पर, (63% HNO3 of density is 1.22 gram per centimeter cube. Calculate normality. तो कितना आ जाएगा ये, अरे कितना आएगा ये, परसेंटेज वेट कितना है 63 इंटू 1.22 इंटू 10 अपॉन इक्विवेलेंट वेट कितना आएगा 63.5. भाई HNO3 का एन फैक्टर कितना होगा 1, तो इक्विवेलेंट वेट कितना हो गया, मोलर मास 63.5 अपॉन 1, तो इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया 63.5. अब जो भी कैलकुलेशन करने के बाद आपका आंसर आएगा वही आंसर होगा. ठीक है, relation between relation between relation between relation between normality and molarity, है ना. तो यहां से आप रिलेशन निकाल सकते हो, नॉर्मलिटी इक्वल्स टू एन फैक्टर
into molarity. Into molarity. Capital N equals to N into capital N. क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पर एक a solution of aluminum chloride is in 200 ml of molarity is 0.01 m. Calculate the normal. अब यहाँ गिवन क्या आपको भाई गिवन क्या है मोलैरिटी है कितनी है मोलैरिटी 0.01 यानी 10⁻⁻²। AlCl3 का n फैक्टर भाई साहब मैंने बताया था 3 होता है तो नॉर्मलिटी लगा देंगे 3 इंटू 10⁻⁻² 0.03 आ जाएगी आपकी नॉर्मलिटी। ठीक चलो मैं इसी पेज पे कर देता हूँ यहाँ पर तो सॉरी नॉर्मलिटी आफ्टर मिक्सिंग N3 equals to N1 into V1 plus N2 into V2 upon total volume V1 plus V2। एक फॉर्मूला हम लोग और यूज करेंगे यहाँ पर मोलैरिटी के लिए M1 V1 equal to M2 V2। नॉर्मलिटी के लिए N1 V1 equal to N2 V2। ठीक है हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट मोलैरिटी का जो सेकंड लेक्चर होगा उसका कंसंट्रेशन का उसमें अभी 2 और डिस्कस करेंगे इसमें हम लोग मोल फ्रैक्शन मास फ्रैक्शन और पार्ट पर मिलियन एंड पार्ट पर बिलियन। ठीक है बच्चा ओके थैंक यू सो मच।